अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसे वाक़ये पर है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। 3 जनवरी की वो पुरस्रार रात जब वेनेजुएला के दारुल हुकूमत क्रैकस के लोग गहरी नींद सो रहे थे। खामोशी का राज था, लेकिन अचानक आसमान धमाकों की आवाज़ से गूंज उठा और लोगों की नींदें उड़ गईं। ये धमाके किसी हादसे का नतीजा नहीं थे, बल्कि उन धमाकों के पीछे दुनिया की सुपर पावर अमेरिका था। बात सिर्फ धमाकों या हमले तक महदूद नहीं रही। अमेरिकी आर्मी ने एक ऐसा कदम उठाया जो आलमी सियासत में कम ही देखने को मिलता है। अमेरिकी फोर्सेस वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो के महल में दाखिल हुई और सदर मादुरो और उनकी बीवी को गिरफ्तार करके सीधा अमेरिका ले गई। हैरत अंगेज मवाजना, किसी आज़ाद मुल्क के सदर को इस तरह अगवा-नुमा गिरफ्तारी करना कोई मामूली बात नहीं है। अमेरिका ने निकोलस मादुरो पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। उनके मुताबिक अमेरिका में दाखिल होने वाली 7% मंशियात वेनेजुएला से स्मगल की जा रही थी और सदर इसमें मुलव्वस थे। इस बड़े ऑपरेशन में 150 से ज्यादा जदीद जंगी जहाजों ने हिस्सा लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तारीख में ऐसा पहले भी हो चुका है? आज से ठीक 35 साल पहले अमेरिका ने पनामा के सदर को भी इसी तरह गिरफ्तार किया था और उन पर भी यही इल्जाम लगाया गया था। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल का कहना है कि अब मादुरो पर अमेरिकी अदालतों में मुकदमा चलेगा। लोगों ने अपनी खिड़कियों से आसमान पर धुआं और आग के शोले देखे। पहला जोरदार धमाका रात 12:50 पर हुआ और हैरत की बात यह है कि सिर्फ 3 घंटे के अंदर ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। सदर और उनकी अहलिया को उठा लिया गया और किसी को कानो कान खबर न हुई। कुछ अंदरूनी रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि वेनेजुएला के अपने आर्मी चीफ अमेरिका के साथ मिले हुए थे, क्योंकि वेनेजुएला की फौज की अंदरूनी मदद के बगैर ऐसा ऑपरेशन नामुमकिन था। असल सवाल यह है कि यह सब क्यों हुआ? क्या वाकई वजह मंशियात थी या कहानी कुछ और है? इसकी सबसे बड़ी वजह तेल के ज़खायर है। आप शायद समझते होंगे कि सबसे ज्यादा तेल अरब ममालिक के पास है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। दुनिया में तेल के 100 मिलियन बैरल है और उनमें से 90% तेल अरब ममालिक के पास है। सबसे बड़े ज़खायर वेनेजुएला के पास है, जो तकरीबन 303 बिलियन बैरल बनते हैं। ये पूरी दुनिया के कुल ज़खायर का 17.5% हिस्सा है। इसीलिए अमेरिका की नज़रें इस मुल्क पर जमी हुई हैं। आलमी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अमेरिका की नज़रें इस वक्त चंद मखसूस ममालिक पर हैं जो इसके मफादात के खिलाफ जा रहे हैं। अमेरिका के लिए ईरान सबसे बड़ा चैलेंज है। ईरान का एटमी प्रोग्राम और मशरिक़ वस्ता, लबनान, यमन, शाम में इसका असर और रसूख अमेरिका और इसराइल के लिए खतरा समझा जाता है। अमेरिका वहाँ हुकूमत की तब्दीली की पॉलिसी पर काम कर रहा है। वेनेजुएला के बाद में क्यूबा अमेरिका का दूसरा कदीम दुश्मन है। वहाँ भी एहतजाजी लहरों को अमेरिका की भरपूर सियासी हिमायत हासिल रहती है। दुनिया इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल की तरफ बढ़ रही है जहां तेल और जोग्राफियाई अहमियत ही सब कुछ है। अमेरिका इन तमाम ममालिक को टारगेट कर रहा है जो रूस और चीन के साथ मिलकर एक नया ब्लॉक बनाना चाहते हैं। दोस्तों, वेनेजुएला बराआज़म जनूबी अमेरिका के बिल्कुल शिमाल में वाक़ है। इसके मग़रिब में कोलंबिया, जनूब में ब्राज़ील और मशरिक़ में गियाना का मुल्क मौजूद है, जबकि उसके शुमाल में कैरिबियन समंदर की वो नीली लहरें हैं जो सयाहों का दिल मोहा लेती हैं। रकबे के लिहाज से ये मुल्क पाकिस्तान से भी बड़ा है, यानी तकरीबन 9,16,000 मुरब्बा किलोमीटर है। लेकिन अफसोस, इसकी 3 करोड़ की आबादी में से तकरीबन 70 लाख लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। अमेरिका की सख्त पाबंदियों और अंदरूनी सियासत ने इस मुल्क की करेंसी को मिट्टी में मिला दिया। आज यहाँ हालात ये हैं कि अगर आपको 1 किलो मुर्गी खरीदनी हो तो आपको नोटों का पूरा बैग भर कर देना पड़ता है। करेंसी की कदर इतनी गिर चुकी है कि नोट गिनने के बजाय तोले जाते हैं। अब ज्यादातर लोग वहाँ अमेरिकी डॉलर या डिजिटल पेमेंट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मकामी करेंसी पर से लोगों का एतबार मुकम्मल खत्म हो चुका है। इसके पास 300 अरब बैरल से ज्यादा तेल के ज़खायर हैं, जो सऊदी अरब से भी ज्यादा है। हैरत की बात यह है कि जिस मुल्क के पास इतना तेल हो, वहाँ के लोग पेट्रोल पंपों पर मीलों लंबी लाइनों में लगते हैं और अक्सर वहाँ पेट्रोल दस्तयाब ही नहीं होता। प्यारे दोस्तों, वेनेजुएला कुदरती लिहाज से भी एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। वेनेजुएला में दुनिया की सबसे ऊंची आबशार एंजल फॉल्स मौजूद है। इसकी बुलंदी 979 मीटर है, यानी दुबई के बुर्ज खलीफा से भी ऊंची। ये इतनी बुलंदी से गिरती है कि जमीन तक पहुंचने से पहले ही तेज हवा की वजह से पानी बारीक धुंध या बुखारात बनकर उड़ने लगता है। वेनेजुएला में एक ऐसी जगह है जहां साल के 260 दिन बिजली कड़कती रहती है। यहाँ झील माराकाइबो के ऊपर रात को मुसलसल 10 घंटे तक बिजली चमकती है, जिसे दूर समंदर से बहरी जहाज रास्ता देखने के लिए कुदरती लाइट हाउस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वेनेजुएला के बारे में एक दिलचस्प हकीकत यह है कि इस मुल्क ने दुनिया को सबसे ज्यादा मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दी है। यहाँ की सकाफत में खूबसूरती के मुकाबलों को बहुत अहमियत दी जाती है और ये उनके कौमी फ़ख्र का हिस्सा समझा जाता है।
आज वेनेजुएला में 90% से ज्यादा लोग खत्ते गुर्बत से नीचे हैं। एक आम आदमी की पूरे महीने की तनख्वाह से सिर्फ चंद दिन का राशन आ पाता है। इसी वजह से लाखों पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स दूसरे ममालिक में जाकर मजदूरी करने पर मजबूर है। तारीखी लिहाज से इसका शहर कोरो यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल है, जो अपनी पुरानी इमारतों और सहराई मनाजिर की वजह से मशहूर है। दोस्तों, वेनेजुएला एक सबक है कि किस तरह एक अमीर तरीन मुल्क गलत फैसलों और बैरूनी साजिशों की वजह से तबाह हो सकता है। आज यहाँ की सड़कों पर सन्नाटा है, बिजली और पानी की कमी है, लेकिन उम्मीद आज भी कायम है। आपको वेनेजुएला के बारे में ये मालूमात कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि ये मुल्क दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।